नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। दाहोद पुलिस ने किया पांडव वन में हुई लूट का खुलासा, पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 3 आरोपी गिरफ्तार। अपराध पर लगाम के लिए दाहोद पुलिस एक्शन में, देवगढ़ बारिया पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। दाहोद के धानपुर में पुलिस ने की स्पेशल मॉक ड्रिल, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन सतर्क। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में हुई चाकूबाजी की वारदात, आपसी रंजिश को लेकर 26 वर्षीय युवक की हत्या की गई। उदयपुर के घंटाघर क्षेत्र में चोरों ने की बड़ी वारदात, अलमारी को तोड़कर 40 तोला सोना, 20 लाख नगद चुरा ले गए। विश्व शांति व मानव कल्याण के लिए किया नवकार मंत्र का जाप, भीलवाड़ा के मेडिसिटी ग्राउंड में हुआ ऐतिहासिक आध्यात्मिक कार्यक्रम। फतेहपुरा में पुलिस ने किया निरीक्षण व पेट्रोलिंग, स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में। उदयपुर में नए जिला कलेक्टर का अभिनंदन किया, ग्रीन पीपल सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने की मुलाकात। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। गुजरात के निकटवर्ती दाहोद टाउन बी डिवीजन पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की, जिसमें उन्होंने पांडव वन में हुई लूट की घटना का खुलासा किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से लूट का माल भी बरामद किया है। पुलिस के अनुसार गत 28 मार्च को पांडव वन में 2 लोगों के साथ लूट की घटना हुई थी। आरोपियों ने धारियां दिखाकर उन्हें डराया और उनके पास से चांदी के बोरिए और नकदी लूट ली थी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और तकनीकी और मानव स्रोतों का उपयोग करके आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने दाहोद जालोर रोड पर छापरी गांव के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान इस्माइल पुत्र फतिया, हीरा उर्फ हिरेश पुत्र शिखू और विपुल पुत्र रुमाल के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से लूट का माल, एक मोटरसाइकिल और एक धारिया बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक रविराज सिंह जाडेजा ने बताया कि पुलिस की टीम ने इस मामले की जांच में अच्छा काम किया है और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और अन्य आरोपियों की तलाश में है। गुजरात के दाहोद जिले में आपराधिक गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। दाहोद जिले की देवगढ़ बारिया पुलिस ने मुखबिरी के आधार पर मेघामुड़ा गांव के जंगल क्षेत्र में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में विदेशी शराब का जखीरा जब्त किया है। पुलिस ने पत्तों के नीचे छुपाकर रखे गए शराब को जब्त किया है। पुलिस को मिली सूचना के अनुसार मेघामुड़ा गांव के जंगल क्षेत्र में शराब का संग्रह किया गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और झाड़ियों में नीचे छुपाई गई शराब की पेटियां बरामद की। जांच के दौरान 75 पेटियों में कुल 2640 विदेशी शराब की बोतलें जब्त की गई है। पुलिस ने इस कार्रवाई में शराब और अन्य सामग्री सहित कुल 6,51,292 रुपए का माल जब्त किया है। इसमें विदेशी शराब की कीमत 6,41,292 रुपए और एक मोबाइल फोन की कीमत 10,000 रुपए शामिल है। इस रेड के दौरान पुलिस ने मौके से मुकेश पुत्र चंदू पटेल नामक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की प्राथमिक पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि यह शराब का जखीरा किसने मंगवाया था और इसे कहां सप्लाई करना था। देवगढ़ बाड़िया पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रोहिबिशन एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और इस रैकेट में शामिल अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच शुरू कर दी है। गुजरात में आगामी स्थानीय स्वराज चुनावों को देखते हुए प्रशासन और पुलिस विभाग सक्रिय हो गया है। चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हो और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दाहोद जिले की धानपुर पुलिस ने एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इस कवायद का आयोजन डीवाईएसपी एम के स्वामी और पीआई बी के चावड़ा के सीधे मार्गदर्शन में किया गया था। पुलिस स्टेशन क्षेत्र के संवेदनशील मुद्दों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए ये रिहर्सल आयोजित की गई थी। मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य किसी भी आकस्मिक स्थिति या तोड़फोड़ के समय पुलिस के त्वरित कार्रवाई का परीक्षण करना था। इस दौरान पुलिस जवानों ने हथियारों, लाठीचार्ज और भीड़ को बिखेरने के लिए विभिन्न पद्धतियों का प्रदर्शन किया। इस कवायद का मुख्य उद्देश्य असामाजिक तत्वों में भय पैदा करना और आम जनता में सुरक्षा की भावना जगाना था। स्थानीय निवासियों ने भी पुलिस की इस सजगता की सराहना की। आगामी दिनों में चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके लिए पुलिस विभाग द्वारा लगातार पेट्रोलिंग और सघन चेकिंग की कार्रवाई तेज कर दी गई है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोकने के लिए पुलिस पूरी तरह से तैयार है। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में देर रात चाकूबाजी की घटना ने इलाके में सनसनी फैला दी। सिलावटवाड़ी बिच्छू घाटी क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते 26 वर्षीय युवक साहिल उर्फ सुहानी की हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों ने सरकार से 25 लाख रुपए मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग की है।
पुलिस के अनुसार साहिल रात को अपने साथी जिशान के साथ बाइक पर लौट रहा था। तभी मल्ला तलाई निवासी नईम और आयरन निवासी स्ट्री सीटर कुंदन ने उसे बिच्छू घाटी बुलाया और चाकू से हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके सीने और कमर के नीचे 2 वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा। घायल साहिल को तत्काल एमबी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। थाना अधिकारी कर्मवीर सिंह ने बताया कि प्रारंभिक जांच में आपसी रंजिश का मामला सामने आया है। आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनकी तलाश में पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। उदयपुर के घंटाघर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। सिलावटवाड़ी में बीच की मस्जिद के सामने स्थित एक मकान से लाखों की संपत्ति चोरी हो गई। परिवार के सदस्य एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए घर से बाहर गए हुए थे, तभी चोरों ने मौके का फायदा उठाया और घर में घुसकर सीधे तीसरी मंजिल तक पहुंचे। चोरों ने अलमारी को तोड़कर उसमें रखा करीब 40 तोला सोना और लगभग 20 लाख रुपए नकद चोरी कर लिए। रात करीब 10 बजे परिवार के सदस्य वापस लौटे तो घर का मुख्य दरवाजा टूटा हुआ मिला। अंदर प्रवेश करने पर सामान बिखरा पड़ा था और ऊपर जाकर देखा तो अलमारी का लॉकर पूरी तरह क्षतिग्रस्त था। पुलिस ने केस दर्ज कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस संदिग्धों की तलाश में जुटी है। इस घटना के बाद क्षेत्र के लोगों में डर का माहौल है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। मेवाड़ की पावन धरा और वस्त्र नगरी के नाम से प्रसिद्ध भीलवाड़ा शहर का मेडिसिटी ग्राउंड गुरुवार को एक ऐतिहासिक आध्यात्मिक आयोजन का साक्षी बना। यहाँ विश्व शांति और मानव कल्याण के उद्देश्य से विश्व नवकार महामंत्र दिव्य का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर दुनिया के 108 देशों के साथ भीलवाड़ा में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से नवकार महामंत्र का जाप किया। कार्यक्रम में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सहकारिता मंत्री गौतम दत्त सहित जिले के कई जनप्रतिनिधि और विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। मंच पर सांसद दामोदर अग्रवाल, निम्बार्क आश्रम महंत मोहन शरण शास्त्री, संकट मोचन हनुमान मंदिर महंत बाबूगिरी, बनवारी शरण काठिया बाबा, विधायक अशोक कोठारी, गोपाल खंडेलवाल, उदय लाल भड़ाना और भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मंत्री गौतम दत्त ने कहा कि वर्तमान समय में विश्व जिस तरह की परिस्थितियों से गुजर रहा है, उसमें शांति का संदेश देना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीतो संस्था ने 108 देशों में यह आयोजन कर विश्व शांति का संदेश देने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है। नवकार महामंत्र का सामूहिक जाप विश्व में सकारात्मक ऊर्जा और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। भीलवाड़ा जैसी धार्मिक नगरी में इस विचार की शुरुआत होना पूरे शहर के लिए गर्व का विषय है। आज विश्व नवकार मंत्र दिवस है और जिस प्रकार की परिस्थितियां विश्व में बन रही है, विश्व में कहीं न कहीं शांति का संदेश देने की जरूरत है और इसके लिए जीतो संस्था ने पूरे विश्व में 108 कंट्री में जो आयोजन किया। भीलवाड़ा की इस नगरी में एक वृहद आयोजन हमारे यहाँ के जीतो के वाइस चेयरमैन साहब आदरणीय महावीर जी, मिठालाल जी और इनकी पूरी टीम ने यहाँ भीलवाड़ा में जिस प्रकार का आयोजन किया, हम सब ने देखा है। सभी लोग इसी एक प्लेटफॉर्म पे आकर के विश्व शांति के इस मैसेज को पूरे विश्व में देने का प्रयास किया गया है। जिस प्रकार से आज विश्व में स्थितियां बनी है, जहां अस्पतालों पे हमले हो रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों पे हमले हो रहे हैं, विश्व कहीं न कहीं एक संकट की स्थिति में खड़ा है। ऐसे में ये नवकार मंत्र का, महामंत्र का जो ये जाप है, निश्चित रूप से विश्व में शांति लाने के दिशा में एक अनूठा कदम होगा। यहाँ इस धरा से ही यह विचार निकला और यहाँ के निकलने के बाद जिस प्रकार से पूरे संसार में इस जैसे 21 तारीख को योग दिवस की शुरुआत हुई, वैसे ही 9 अप्रैल को हमारे भीलवाड़ा नगरी में इस विश्व महामंत्र दिवस की शुरुआत होती है। हमें बड़ा गर्व भी होता है और खुशी भी होती है कि कहीं न कहीं हम सब इस काम के भागी बने। ये जो दिवस है निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ा गर्व का दिवस है। पिछले साल जब इसकी शुरुआत होती है और देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इसकी शुरुआत करते हैं और अपने 45 मिनट के उद्बोधन में जिस प्रकार से वो व्याख्या करते हैं, हमें बड़ा ही गर्व की अनुभूति होती है और कहीं न कहीं हमारा जो ये संदेश है ये विश्व में पहुंचाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। आज विज्ञान भवन में पुनः आयोजन होता है और देश के यशस्वी गृह मंत्री जी इस कार्यक्रम में सहभागी बनते हैं और कहीं न कहीं विश्व में
शांति का मैसेज देने का काम। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन अलर्ट और एक्शन मोड में है। दाहोद जिले के फतेहपुरा में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए पुलिस तंत्र अभी से ही सजग हो गया है। फतेहपुरा के पुलिस इंस्पेक्टर पीए जाडेजा द्वारा कार्यक्षेत्र में आने वाले विभिन्न मतदान स्थलों का निरीक्षण किया गया और वहां सुरक्षा तथा मतदाताओं की सुविधा को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। मतदान स्थलों पर सुरक्षा को लेकर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। संवेदनशील क्षेत्रों में पेट्रोलिंग और सघन चेकिंग की जा रही है ताकि चुनाव के दौरान कोई अनहोनी न हो। पुलिस की इस सक्रियता के कारण स्थानीय निवासियों में भी सुरक्षा की भावना देखी जा रही है। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उदयपुर शहर में ग्रीन पीपल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा नव पदस्थापित जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर उन्हें बुके भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के दौरान सोसाइटी के अध्यक्ष राहुल भटनागर ने संस्था द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक एवं पर्यावरणीय कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया। वहीं डॉक्टर सतीश शर्मा ने बीते वर्षों में सोसाइटी की उपलब्धियों और गतिविधियों पर आधारित एक ब्रोशर कलेक्टर को भेंट किया। इस अवसर पर समिति के सदस्य शरद श्रीवास्तव, सुहेल मजबूर, वीएस राणा और एसके वशिष्ठ भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें समाज हित के कार्यों को आगे बढ़ाने पर भी चर्चा की गई। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे बीबीसी राजस्थान प्राइम टाइम एट 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल बीबीसी राजस्थान को।